मैया ने सोचा समझते हमारे दादाजी को सेवे तो समाप्त करेंगे वैद को बुलाए गए। अब कोई लोग हो चपतराई वैद जी राम जी छुपे ही नहीं। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। आप जाओ गुरु जी को लेकर के गुरु जी आए और जैसे ही राम जी को देखा गुरु जी बोले लक्ष्मण कहाँ है? कि लक्ष्मण अपने कक्ष में सो रहा है। नहीं जाओ लक्ष्मण को लाओ। लक्ष्मण को लाया गया तो एक ही पालने में दोनों को लिटा। देखो कितना प्रेम था राम और लक्ष्मण में कि एक ही पालने में लिटाओ। अब राम जी ऐसे रेडी थे सीधे सीधे लक्ष्मण जी भी लिटा दिए गए। अब राम जी फिर भी नहीं छुपे। अब गुरु जी से पूछा अब तो इनको लिटा दिया मैंने अब तो चुप हो जाए। लेकिन राम जी तब और जोर जोर से रोने लगे। अब गुरु जी से पूछा अब जी कैसे चुपे? कि नहीं ऐसे नहीं तुमने इनको गलत लिटाया है। कि तो कैसे लिटाए? कि राम जी के पैरों की तरफ लक्ष्मण जी को लिटा। तो राम जी के पैरों की तरफ लक्ष्मण जी को जैसे ही लिटाया राम जी अपने आप चुप हो गए। तो पाए के हित पथ जानी लक्ष्मण राम चरण रथ मानी। चलो बात अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। अच्छा अभी बात पूछे आप लोगों से ध्यान से बता। देखो उत्तर देना चुपचाप मत बैठना। सही तो हम करेंगे ये मत सोचना कि जानते नहीं चुप ही बैठे रहना। 4 भाई पैदा हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब हम नाम ले रहे हैं। अगर सही हम नाम लें तो हाथ उठाना कितने लोग उठा रहे हैं। सबसे बड़े राम फिर लक्ष्मण फिर भरत फिर शत्रुघ्न। हाथ उठाओ तो सही ले रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अगर आप सही है तो हाथ उठाना गलत है तो हाथ उठाना। अब हम ले रहे हैं फिर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। और वो भैया गाने लगता मुझे ना बोले। अरे देवियों कम से कम गलत नहीं खा रही थी सही का नहीं पा रही थी। यहाँ कागज उठाने लोग देते हैं। अरे देखिए सबसे पहले राम जी हुए उसके बाद हुए भैया भरत उसके बाद लक्ष्मण फिर शत्रुघ्न। ऐसे क्रम है। अब ऐसा क्रम कैसे है देखो आप क्रम ऐसा कहते हैं। अब ऐसा क्रम कैसे है? अब ध्यान से सुन लो। परसों तो बहुत बात खड़बड़ की थी सरकारी पाई थी। राजा ने खीर का बंटवारा किया था कौशल्या को। सबसे पहले किसे दी? कौशल्या। तो कौशल्या के पुत्र हुए राम। उसके बाद किसको दी? कैकेयी। उसके बाद दी कैकेयी को। तो कैकेयी के हुए भरत। राम से छोटे हो गए कि नहीं? उसके बाद सुमित्रा को दी। सुमित्रा को खीर किसने खिलाई? कैकेयी ने खिलाई और कौशल्या ने खिलाई। तो जो कौशल्या ने बात पहले खिलाया उससे तो हुए लक्ष्मण जी और जो कैकेयी ने खिलाया उससे हुए शत्रुघ्न जी। अब एक और बड़ी बात कि 4 बालक 4 लड़का जिनके 2 गोरे 2 कलिया 2 सांवले और 2 गौरवाल थे। अरे 3 गोरे हो जाते 1 काला हो जाता या 3 काले होते 1 गोरा होता। बराबर बराबर ये कैसे बन गए? 2 गोरे 2 काले पता है? 2 सांवले और 2 गोरे कैसे हुए? राजा दशरथ ने जिन जिन रानियों को खीर खिलाई है उनके श्याम वर्ण उनके काले लड़के पैदा हुए। कौशल्या को खिलाई तो राम जी सांवले और कैकेयी को खिलाई तो भरत जी सांवले और रानियों ने ये खिलाई है तो लड़के गोरे हो गए। क्यों? कि दशरथ सांवले रंग के। दशरथ का रंग कहता है सांवला तो वे बाप के रंग पे चले गए गोरे और तो ये अम्मा के रंग पे चले गए। माता की रानियां गोरी हैं दोनों कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी और कौशल्या गौरवर्ण की हैं इसलिए 2 काले हो गए। 2 भाई लड़का ये काले हो जाए और पिताजी गोरे हों और मम्मी बिल्कुल सामने होंगी और लड़का भी सामना हो तो प्रेम से कहते थे मेरे रंग पे गया है। कहते नहीं कहते
मेरा लड़का है, मेरे रंग किया है। तो वैसे ही जो पिताजी के रंग में चले गए राम जी और भरत जी, और दो माता जी के रंग में चले गए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। बोल अयोध्यानाथ की। अब थोड़े बड़े हुए, अब गुरु जी को बुलाया, गुरु जी इनका नामकरण संस्कार दिया। सबकी अपनी गोदी में लेकर के तीनों माताएं सामने बैठी हैं। गुरु जी ने सबसे पहले राम जी को देखा, आंखें बंद हो गई। गुरु जी विचार में डूब गए। गुरु जी सोच रहे हैं इनके नाम अनेक अनूपा, मैं चुकाऊं सुमति अनुरूपा। इनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अलग अलग युग में अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों से ये प्रकट होता है, धरती का भूभार धारण करता है। इसका क्या नाम रखे हैं? इसके तो बहुत से नाम हैं। फिर सोचा नाम रखने के लिए आए तो नाम तो रखेंगे। जो आनंद सिंधु घन राशि, सी करते त्रैलोक सुभाषी। जिसकी एक रूप से सारा संसार तृप्त हो जाए, ऐसा ही आनंद का संत है। इसका नाम योगियों के मन में रहा करता है। इसलिए इस बड़े बालक का नाम राम है। उसके बाद भरत का नाम रखा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। जिसके भरत पालन से सारा संसार विश्व, सारे विश्व का जो भरत पालन करे, ऐसे उसका नाम भरत है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे बालक का नाम शत्रुघ्न है। अब देखो बड़े क्रम के नाम हैं। पहले तो 100 सुखधाम,
के प्राणी जो धरती पर आए हैं वे सुख से रहें। और सुख से कैसे रहेंगे? जब राम का नाम लेते रहेंगे तब सुख से रहेंगे। और जब राम का नाम लोगे तो भैया भरत अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भरत प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें व्यापार की, खेती बाड़ी की, खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि इनका नाम ही भरत है। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो भरण और पोषण करें वही तो भरत है। और ये कब प्रसन्न होगा? कब मेरे घर का भरण पोषण हो, कब परिवार सुख से रहे? कि जब आप सुख को ध्यान में रखेंगे। और सुख कौन है? राम। जब राम का ध्यान करेंगे तो भैया भरत अपने आप प्रसन्न। और जब हम प्रेम से रह रहे हैं, भरण पालन भी हो रहा है, तो शत्रु कोई आक्रमण नहीं कर सकता आपका। क्यों? क्योंकि जाके सुगनते विपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और शत्रुघ्न का नाम जो रखा तो कह दिया ये आपके शत्रुओं का नाश करेगा। अब यहाँ पे बड़ी विलक्षण बात है कि महाराज जब हम सुख से रहेंगे, राम का नाम लेते रहेंगे, तो उन पर आक्रमण कौन करेगा? मेरा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता है फिर। नहीं भैया, बाहरी शत्रुओं की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात हो गई है कि मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं, 6 विकार हैं, 6 बुराइयां हैं। तो हमारे अंदर 6 बुराइयां बराबर भरी रहती हैं। इन बुराइयों को ये दूर करके मन को निर्मल करना है, तो शत्रुघ्न भैया के नाम का स्मरण करो। अब आया लक्ष्मण जी का क्रम। तो लक्ष्मण के नाम जब बाबा ने रचना प्रारंभ किया तो वही कैसे कर सकता, बड़ा प्यारा बोला।